डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी, छात्राओं ने फिर बेहतर प्रदर्शन करते हुए मारी बाजी। सीएम विष्णुदेव साय ने की बड़ी घोषणा, टॉपरों को मिलेगी 1 लाख की प्रोत्साहन राशि। पंजाब के कपूरथला में भूमाफियों का कहर, धार्मिक भेष में आए लोगों ने रातों रात गिराई पूरी बिल्डिंग। कोर्ट केस के बीच लैंड माफिया का ऑन द स्पॉट एक्शन, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात, पुलिस रही दूर खड़ी। रांची में नाबालिग दत्तक बेटी ने मां को उतारा मौत के घाट, प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को दिया अंजाम, मामले में 3 आरोपित हुए गिरफ्तार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव की छत्तीसगढ़ की खबरों से। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बुधवार को 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सभी सफल छात्र छात्राओं को अपनी ओर से शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने रायपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में जो छात्र टॉपर हैं उन्हें शासन की ओर से 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस बार भी छात्राओं ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी है। मंडल द्वारा जारी परिणाम के अनुसार हाई स्कूल परीक्षा 2026 में 77% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इसमें छात्राओं का पास प्रतिशत 81.03 रहा, जबकि छात्रों का 72.27% दर्ज किया गया है। वहीं हायर सेकेंडरी परीक्षा में 83.04% विद्यार्थी सफल हुए हैं, जिसमें छात्राओं का पास प्रतिशत 86.04 और छात्रों का 78.86 रहा। इस वर्ष लाखों विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया, जिनमें बड़ी संख्या में छात्र सफल हुए हैं। मंडल के अनुसार परिणाम में इस बार पिछले वर्ष की तुलना में सुधार भी देखने को मिला है। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की आधिकारिक वेबसाइट, डिजिलॉकर और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख सकते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज का दिन बहुत ही खास है। छत्तीसगढ़ में कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए विद्यार्थियों के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं और ये नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। हाई स्कूल का परिणाम 77.15% रहा है, जबकि हायर सेकेंडरी का परिणाम 83.04% रहा है। सभी विद्यार्थियों को बधाई और शुभकामनाएं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं उनके माता पिता और शिक्षकों के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि ये बेहतरीन परिणाम सभी की कड़ी मेहनत से ही संभव हो पाया है। छात्राएं ही बाजी मारी है जो है, और हमारे जैसे मेरिट में आए बच्चों के लिए जो हमारा दीनदयाल प्रोत्साहन योजना है उसके तहत 1.5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। वो प्रावधान इस वर्ष भी रहेगा हमारे बिल्कुल। और जो सफल हुए हैं बच्चे, मैं उनको बधाई देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। शिक्षक वृंद जिन्होंने उनको शिक्षा दी उनको भी बधाई, और साथ ही साथ परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारे शिक्षा मंत्री जी बता रहे थे कि पिछले वर्षों से इस साल ज्यादा अच्छा एग्जाम नहीं है, कई अवसर आते हैं, कई बार हम अपने मकसद का नहीं ला पाते, लेकिन किसी को निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम में मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र के छोटे से ग्राम रहगी के छात्र अंशुल शर्मा ने 99% अंक प्राप्त कर पूरे प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है। इस उपलब्धि से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे लोरमी नगर और मुंगेली जिले में खुशी की लहर है। उनकी इस उपलब्धि पर लोरमी नगर में बधाई देने वालों का तांता लग गया है। जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अंशुल को सम्मानित किया। डॉक्टर कुंदन कुमार, भोजराम पटेल और प्रभाकर पांडे ने अंशुल शर्मा को फूल मालाओं से स्वागत कर उनकी सफलता पर बधाई दी है। इस अवसर पर स्कूल संचालक नरेंद्र पाटेकर ने भी अंशुल शर्मा की उत्कृष्ट उपलब्धि और उनके अनुशासित अध्ययन की सराहना की। उन्होंने कहा कि अंशुल जैसे छात्र विद्यालय के लिए गर्व का विषय हैं। हमारे साथ बने हुए हैं न्यू जनरेशन स्कूल के जो संस्थापक है, संचालन है। सर, ये छत्तीसगढ़ में टॉप किया 99%, सबसे ज़्यादा आज कोई नज़र में है तो न्यू जनरेशन स्कूल है, क्या कहेंगे सर? निश्चित रूप से लोरमी के गौरव का विषय है। जो हमारे छात्र अंशुल शर्मा पूरे छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के टॉप में जो अपने रिजल्ट लेकर आए हैं,
जो हम स्कूल के लिए और पूरे क्षेत्रवासी, लोरमी क्षेत्रवासी और पूरे छत्तीसगढ़ के गौरव विषय है। अंशुल शर्मा के उज्जवल भविष्य के लिए हम शुभकामनाएं। सब कैसे तैयारी कराते थे, क्या मतलब एक रेपुटेशन में क्या था कि सहानुभूति कोई रोचक होता है, कोई खेल में, प्रतिभा में या पढ़ने में, कैसा लगता था क्योंकि वो आपके स्कूल का बच्चे हैं? बच्चों को पढ़ाई को लेके हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक बहुत सिंसियर हैं। पढ़ाई के लिए एक उचित वो लोग स्ट्रेटजी लेके लोग पढ़ाई करा रहे हैं। उसके साथ हमारे यहाँ जो है एक और स्पेशल करते हैं कि जो भी बच्चे जो है किसी भी विषय में डाउट है, उसको डाउट क्लास के लिए अतिरिक्त हम क्लास लगा के बच्चों को डाउट क्लियर कराते हैं, चाहे वो विषय हमारे विद्यालय का किसी विषय में। तो जो उसके लिए बच्चों ने खूब अच्छे से उसका लाभ लिया और बच्चे ट्यूशन फ्री होकर जो आज जो है विद्यालय के एक नाम रोशन किए हैं, उसके लिए बहुत। सर परिचय बताएंगे। मैं राजेंद्र पाटकर, संचालक न्यू जनरेशन पब्लिक स्कूल लोरमी में हूँ। उनकी सबसे गौरवान्वित चेहरा और ये स्कूल की संस्थापक थे। कैमरा पर्सन प्रकाश खांडे के साथ मैं माखन सिंह, APN न्यूज़ छत्तीसगढ़। अगली खबर का रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में संगठनात्मक मजबूती, राजनीतिक रणनीति और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, उपनेता लेखेश्वर बाघेल, सचेतक दलेश्वर साहू और उपसचेतक दिलीप लहरिया सहित कई वरिष्ठ विधायक और पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक को संगठनात्मक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर गहन विचार विमर्श किया गया है। कल विधानसभा का सत्र एक दिवसीय और खास करके हम लोगों की निंदा करने के लिए बुलाया गया है, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। और कल देखते हैं कि मुख्यमंत्री या शासन किस प्रकार कांग्रेस और उनके साथी दलों का निंदा करता है। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि जो लोकसभा में चर्चा हो रही है उसके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव लाने का विचार, जो वहाँ चर्चा हुई है उसके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव, हमारे जो संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार है अपने बात रखने की सदन में, उसके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव। हम लोग चाहते तो इसका बहिष्कार कर सकते थे। अगली खबर, छत्तीसगढ़ में अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खनन क्षेत्रों में ड्रोन निगरानी की शुरुआत की है, जिससे खनिज संसाधनों की सुरक्षा और राजस्व संरक्षण को मजबूती मिल रही है। राज्य सरकार की इस पहल के तहत अब खनन क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए रियल टाइम निगरानी की जा रही है, जिससे अवैध उत्खनन और परिवहन पर तुरंत कार्रवाई संभव हो रही है। ड्रोन तकनीक के उपयोग से अब दुर्गम और बड़े क्षेत्रों पर भी नजर रखना आसान हो गया है। करीब 5 किलोमीटर की रेंज और 120 मीटर की ऊंचाई से निगरानी करने वाले ये ड्रोन अवैध गतिविधियों की सटीक पहचान करने में सक्षम हैं। एमसीबी जिले के मनेन्द्रगढ़ में कोतवाली थाना प्रभारी विवेक पटेले के पदभार संभालते ही अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई शुरू हो गई है। लगातार मिल रही सूचना के आधार पर पुलिस ने जुआरियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। एसपी रत्ना सिंह के निर्देशन में टीम गठित कर सिविल ड्रेस में घने जंगल के बीच छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में मौके से 5 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उनके पास से 52 पत्तों की ताश, 4 वाहन और करीब 57,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। थाना प्रभारी विवेक पाटले ने साफ कहा कि जब तक वे मनेन्द्रगढ़ थाना में पदस्थ हैं, किसी भी प्रकार का अवैध कारोबार क्षेत्र में नहीं चलने दिया जाएगा। मेरे द्वारा 15 दिवस पूर्व ही थाना कोतवाली मनेन्द्रगढ़ का पदभार ग्रहण किया गया है और कुछ सूचनाएं आ रही थी कि घुटरा सलवा जंगल में कुछ जुआ के संचालित हो रहे हैं जगह बदल बदल के। सूचना तस्दीक करने के लिए मुखबुर लगाया गया था। इसी तारतम्य में दिनांक 27/4/26 को
मुखबिर से सूचना मिली कि जुआड़ियन जो है घुटरा के जंगल में जुआ खेल रहे हैं। सूचना तस्दीक करने पर, पुष्टिकृत होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती रत्ना सिंह को मैडम को घटना से अवगत करा करके मार्गदर्शन लिया गया और उनके दिशा निर्देशन पर साइबर सेल और मनेंद्र कोतवाली की टीम गठित की गई और टीम गठित करके मुताबिक योजना मौके पर रेड की कार्रवाई की गई। अब बात करेंगे झारखंड से जुड़ी खबरों की। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि JTET नियमावली 2026 के प्रस्ताव में क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल करने की मांग पर सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में नाराजगी की चर्चा तब शुरू हो गई जब हाल ही में हुए कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह द्वारा मांग को दोबारा उठाया गया, जिस पर प्रदेश कांग्रेस के महासचिव राकेश सिन्हा ने APN न्यूज से बातचीत में खुलकर प्रतिक्रिया दी। झारखंड JTET नियमावली 2026 के प्रस्तावित को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। झारखंड में जिस तरीके से कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला आया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये फैसला आया कि JTET नियमावली 2026 को पारित तो कर दिया गया। हालांकि उसमें से जो क्षेत्रीय भाषा है जिसको लेकर मांग लगातार चल रही थी। देखिए, हमारी यह मांग थी कि JTET में अंगिका, भोजपुरी, मगही को भी सम्मिलित किया जाए। अगर सम्मिलित होता तो स्वाभाविक तौर पे इस राज्य में कई ऐसे जिले हैं जिन जिलों में ये भाषाएं बोली जाती हैं और इससे छात्रों का भविष्य भी अधर में नहीं लटकता। लेकिन तमाम चीजें कैबिनेट की बैठक में बातें भी रखी गई है और माननीय मुख्यमंत्री भी काफी संजीदगी के साथ तमाम बातों को सुना है और उसके लिए कमेटी का गठन भी हुआ है। अच्छा, चर्चा ये हो रही है कि मंत्री जी नाराज होकर चली गई थी बैठक के बीच से, जब CM बाहर आए तब भी वो नजर नहीं आई उनके साथ। नहीं, अब हमें लगता है कि अब चर्चा का तो बाजार कुछ भी हो सकता है, तो चर्चा के बाजार पर नहीं जाना है। हकीकत यह है कि हम लोगों ने ये डिमांड रखा था और इसके लिए कमेटी का भी गठन हुआ, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद JTET की परीक्षा होनी है। तो सबसे पहली प्राथमिकता यह थी कि किसी भी प्रकार JTET की परीक्षा हो, JTET की परीक्षा में विघ्न ना पड़े, ताकि अगर JTET की परीक्षा में अगर विघ्न पड़ते हैं तो फिर एक लंबा अंतराल पहली बार नहीं हुआ था कि मांग की थी कांग्रेस कोटे से। दीपिका पांडे जी ने पहले भी मांग रखी थी बैठक में। इस बार वित्त मंत्री जी की तबीयत नासाज थी और वो नहीं थे, लेकिन पिछली बार तो वित्त मंत्री ने भी यही मांग की थी उनके साथ मिलकर। तो उधर JMM के जो महासचिव मिथिलेश ठाकुर जी है वो ज्ञापन भी सौंपते नजर आए थे कई दफा। तो इतनी बार मांगी होने के बाद सत्ता में एक घटक दल है कांग्रेस, बावजूद इसके क्यों आखिर इसे शामिल नहीं किया गया? नहीं, देखिए, किसी भी चीज की कोई तकनीकी कारणें होती है और हमें लगता है कि कमेटी का निर्माण इसलिए हुआ है कि समय समय पर इन भाषाओं का विवाद ना हो और हम इन विवादों को पूरी तरह से परमानेंटली, अस्थायी रूप से हम खत्म करना चाहते हैं। अब कमेटी इसका जांच लेगी, कमेटी के पास प्रतिवेदन आएंगे और स्वाभाविक तौर पे कमेटी इसको सम्मिलित करने का काम करेगी और इस प्रकार की भाषाई विवाद जो है इस राज्य में अब कभी नहीं हो, इसके लिए भी अस्थायी समाधान निकालना। तो सुना आपने यहाँ पर कांग्रेस महासचिव राकेश सिन्हा जी हमारे बीच कई मुद्दों पर बातचीत करते नजर आए। सबसे अहम मुद्दा JTET नियमावली 2026 को लेकर था, जिसमें जो भाषा को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। जिन भाषाओं को शामिल करने की मांग हो रही थी उन्हें हटाया गया है। इस पर कांग्रेस की जो राय है, क्योंकि दीपिका पांडे भी नाराज रही हैं बैठक में, ये चर्चा उस पर वो प्रतिक्रिया देते नजर आए। देखना होगा आने वाले समय में इस पर किस तरीके से पहल CM करते हैं निर्देशों के अनुसार। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। बीजेपी नेता राम माधव द्वारा अमेरिका के रुख पर विवादित टिप्पणी के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र को निशाने पर लिया, जिस पर अब जमशेदपुर पूर्व विधायक पूर्णिमा दास साहू ने करारा जवाब देते हुए हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से रांची स्थित भाजपा कार्यालय में खास बातचीत की है। अमेरिका के वॉशिंगटन DC में जिस तरीके से हाल ही में भाजपा नेता राम माधव की तरफ से एक विवादित बयान आया, उस बयान में उन्होंने कहा खुलकर, जो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना, उनका बयान ये था कि अमेरिका को खुश करने के लिए भारत ने ईरान से तेल लेना तक बंद। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच इस वक्त जमशेदपुर पूर्वी की विधायक, भाजपा विधायक पूर्णिमा दास साहू जी। सबसे पहले APN में उनका स्वागत करेंगे और इस पर उनकी प्रतिक्रिया। देखिए,
कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, अगर देश के, राष्ट्र के विरोध में कुछ बातें करता है, बयान देता है, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी जी किस अधिकार से ये बोल रहे हैं, जो खुद विदेशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हैं, उन्हें तो हक ही नहीं है इन सभी चीजों में बोलने का। तो आपका क्या कहने का मतलब भाजपा विधायक बोले उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तो बोल रहे हैं जो भी दल हो, हमने पहले ही स्पष्ट किया कि जो भी पार्टी हो, जो भी दल हो, जो भी व्यक्ति हो, जिस भी पार्टी से बिलोंग करता हो, अगर भारत के लिए अपशब्द बोलता है, उसके विरोध में बोलता है, तो उस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। चलिए, अभी राहुल गांधी ने एक और बयान दिया था भाजपा पर निशाना साधते हुए कि उन पर ज्यादा कार्रवाई करिए केंद्र सरकार, लेकिन ममता पर क्यों मेहरबान है भाजपा सरकार। उनका कहना था कि उन पर 36 केसें और 55 घंटे तक पूछताछ, लेकिन ममता पर क्यों नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? तो इनको कहिए ना, इनका तो गठबंधन है भाई उनसे, ये जाकर क्यों लड़ रहे हैं वहां पे बंगाल में? ये कैसा गठबंधन है? आपको जब सभी चीजें पता है तो गठबंधन आप भी तोड़िए ना वहां पे, खुली चुनौती दीजिए उनको। ये क्या है, आप इस तरह का लड़ाई लड़ रहे हैं और फिर मोदी जी से ये करते हैं कि उनका ऐसा मेल मिलाप है। अच्छा, चलिए, तो आपने सुना हमारे बीच भाजपा की विधायक पूर्णिमा दास साहू नजर आई, जो कि तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखती नजर आई। देखते हैं आने वाले समय में महिला आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की सक्रियता किस नतीजे पर पहुंचती है। हमारे सहयोगी दीपक के साथ APN न्यूज से मैं तृप्ति राजेश, नमस्कार। अगली खबर झारखंड की राजधानी रांची से है, जहां पर एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक गोद ली हुई लड़की ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर डाली। इस मामले की पुष्टि करते हुए रांची के नगर SP पारस राणा ने एक प्रेस वार्ता में पूरे हत्याकांड से जुड़ा सनसनीखेज खुलासा कर दिया है। हालांकि आरोपी लड़की के नाबालिग होने की वजह से उसे प्रोबेशन होम में भेज दिया गया है, जबकि उसके प्रेमी और एक सहयोगी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बेरमो में बीती शाम मौसम ने अचानक खतरनाक रूप ले लिया। तेज आंधी, तूफान और बारिश ने पूरे इलाके में कहर बरपाया। तेज हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कई बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए और सीधे घरों पर गिर पड़े, जिससे कई परिवारों को नुकसान झेलना पड़ा है। तूफान की इस मार में आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। रजौन थाना क्षेत्र के नयाडी गांव में एक शादी समारोह के दौरान डीजे पर डांस करते हुए 6 युवकों द्वारा देसी कट्टा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि APN चैनल नहीं करती है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आई और नयाडी गांव पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस वीडियो के आधार पर युवकों की पहचान करने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार गांव में एक बारात आई हुई थी, जहां डीजे पर भोजपुरी गाने बज रहे थे। इसी दौरान गांव के 6 युवक अचानक डीजे के पास जाकर डांस करने लगे। साइबर थाना पुलिस ने कई थानों की पुलिस और तकनीकी शाखा के सहयोग से बरबीघा थाना क्षेत्र के नसरतपुर गांव के बागार में छापेमारी कर अंतर्राज्यीय साइबर ठग गिरोह के 3 बदमाशों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। छापेमारी का नेतृत्व DSP सह साइबर थाना अध्यक्ष ज्योति कुमारी ने की। इस बाबत साइबर थाना अध्यक्ष ज्योति कुमारी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बड़ी संख्या में गिरोह के बदमाश रेलवे लाइन की ओर बैठकर सुनसान जगह पर ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस के सहयोगों से चिन्हित स्थल पर छापेमारी की गई। पुलिस को देखकर सभी साइबर ठग भागने लगे। पुलिस ने इनमें 3 लोगों को खदेड़कर दबोचा। इनके पास से 14 मोबाइल फोन, 11 ATM कार्ड, 2 पावर बैंक के साथ सैकड़ों लोगों के नामों की सूची, आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री शामिल है। अब बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी खबर की। APN न्यूज से खास बातचीत करते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर अल्पना कटेजा ने बताया कि आज़ादी के पूर्व से ही संचालित राजस्थान स्टेट की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से इसका जो पुराना गौरव था वो कहीं खो गया था। तो जिस दिन ज्वाइन किया था उन्होंने, उसी दिन ये एक प्रण उन्होंने लिया था कि इस यूनिवर्सिटी के पुराने गौरव को वो लौटाएंगे। आज जब उनका कार्यकाल लगभग 2.5 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, तो उन्हें खुशी है कि वो इन प्रयासों में काफ़ी हद तक सफल हो पाई हैं।
कि हम सभी को पता है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी को पिछले साल नैक से A+ ग्रेड प्राप्त हुई। ये निश्चित ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राजस्थान यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि सारी जो फंडिंग है वो इस ग्रेड से जुड़ी हुई है और बहुत सारे ऐसे भी काम किए गए जिससे कि विद्यार्थियों को बहुत सुविधा पड़ी है। जैसे कि जिसको हम कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, विद्यार्थियों को कई चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हैं। जैसे माइग्रेशन लेना चाहें, काफ़ी सेक्शंस में डिजिटाइजेशन हुआ है, रिसर्च पोर्टल बन करके तैयार हुआ है। अब रिसर्च में PhD करने जो बच्चे आएंगे उनका एप्लीकेशन से लेकर के उनके डिग्री अवार्ड तक का सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। अब बात करेंगे पंजाब से जुड़ी खबरों की। कपूरथला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जनगणना के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए कमिश्नर वर्कर्स प्रिंसिपल सेंसेक्स ऑफिसर सिटी कपूरथला अनुपम कलेर ने कहा कि इस सर्वे के लिए उन्हें लोगों के सहयोग की जरूरत है। एक वेबसाइट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों द्वारा हर घर से कुल 34-35 सवाल पूछे जाने हैं, जिसमें स्मार्टफोन, LCD और दूसरी चीजों की डिटेल्स पूछी जाएंगी। उन्होंने कहा कि लोग इन सवालों के जवाब वेबसाइट के जरिए पहले ही भर दें, इससे अधिकारियों और उनका समय बचेगा। कपूरथला जिले के मियानी बाकरपुर गांव से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ना तो कोई भूकंप आया और ना ही प्रशासनिक कार्रवाई हुई, लेकिन एक पक्की और खड़ी बिल्डिंग को रातों रात पूरी तरह से गिरा दिया गया। घटना उस समय हुई जब मालिकाना हक को लेकर दो पक्षों के बीच कोर्ट में मामला चल रहा था और फैसला आना बाकी था। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में कुछ लोग निहंग सिंह के भेष में मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर की मदद से पूरी बिल्डिंग को गिरा दिया। घटना का पूरा दृश्य CCTV कैमरे में कैद हो गया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरह योजनाबद्ध तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। कपूरथला में युवक की हत्या के सनसनीखेज मामले को पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। जांच में सामने आया है कि इस हत्या के पीछे दोनों पक्षों के बीच चल रही पुरानी निजी रंजिश मुख्य कारण थी। पुलिस के मुताबिक करीब 6 महीने पहले दोनों के बीच हुए झगड़े ने धीरे धीरे हिंसक रूप ले लिया और आखिरकार इस वारदात में बदल गया। घटना वाले दिन आरोपी 2 गाड़ियों में सवार होकर काला सिंगिया रोड स्थित एक गैस एजेंसी के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने युवक के साथ मारपीट की और उसे जबरन अगवा कर लिया। इसके बाद आरोपियों ने उसे सुनसान जगह पर ले जाकर बेरहमी से पीटा, तीखे हथियारों से हमला किया और यहां तक कि उस पर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया। वारदात के बाद आरोपी घायल युवक को कपूरथला करतारपुर रोड पर एक सुए के पास छोड़कर फरार हो गए, जहां से उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में शामिल 9 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।